हरे कृष्णा, जय श्री प्रभुपाद। भगवत गीता के कल के श्लोक में हमने जाना था कि संजय धृतराष्ट्र को बता रहा है कि पांडवों की सेना को देखकर और उनकी व्यूह रचना को देखकर दुर्योधन डर रहा था, लेकिन अपने डर को छुपाकर वो गुरु द्रोण के पास गया और उसने क्या बोला। चलिए ये जानने के लिए चलते हैं फिर से उस समय में जहाँ पर दुर्योधन गुरु द्रोण को कुछ बोल रहा है। तीसरा श्लोक। पश्यतां पाण्डुपुत्राणाम् आचार्य महतीं च मूं व्यूढ़ां द्रुपदपुत्रेण तव शिष्येन धीमता। अर्थात, हे आचार्य, पांडुपुत्रों की विशाल सेना को देखें जिसे आपके बुद्धिमान शिष्य द्रुपद के पुत्र ने इतने कौशल से व्यवस्थित किया है। अब इस श्लोक में दुर्योधन गुरु द्रोण को क्या कहना चाह रहा है। दुर्योधन गुरु द्रोणाचार्य के दोषों को इंगित कर रहा है। क्यों इंगित कर रहा है, इसके पीछे भी एक कथा है। गुरु द्रोण और राजा द्रुपद दोनों एक ही आश्रम में रहकर विद्या प्राप्त कर रहे थे और दोनों में घनिष्ठ मित्रता थी। लेकिन जैसे जैसे वे बड़े हुए, द्रोणाचार्य का जीवन गरीबी में कटा, जिससे तंग आकर उन्होंने सहपाठी द्रुपद से सहायता मांगी। पर द्रुपद राजा बन चुके थे और उन्होंने द्रोणाचार्य को सहायता देने से मना कर दिया और अपमानित कर महल से निकाल दिया। और इस अपमान का बदला लेने के लिए गुरु द्रोण ने भीषण प्रतिज्ञा ली। उन्होंने पांडवों और कुरुओं को युद्ध कला में निपुण किया। अर्जुन गुरु द्रोण के प्रिय शिष्य थे। उन्होंने अर्जुन को बोला कि वे जाकर द्रुपद को बंदी बनाकर परास्त कर लाए। तो अर्जुन ने वैसा ही किया और अकेले अर्जुन ने ही राजा द्रुपद को परास्त किया और उनको बंदी बनाकर गुरु द्रोण के पास लाया गया, जिससे गुरु द्रोण का गुस्सा शांत हुआ। परंतु राजा द्रुपद के एक पुत्र था धृष्टद्युम्न, जिसे राजा द्रुपद ने युद्ध शिक्षा के लिए द्रोण के पास भेजा और गुरु द्रोण ने भी उन्हें युद्ध कला सिखाई। और अब धृष्टद्युम्न पांडवों की सहायता कर रहा था और उसे पता था कैसे युद्ध में व्यूह रचना करनी है। इसीलिए दुर्योधन गुरु द्रोण को इशारा कर रहा है कि उसकी वजह से आज पांडवों ने व्यूह रचना भी कर दी, क्योंकि उन्होंने धृष्टद्युम्न को युद्ध कला सिखाई थी। दुर्योधन ने यह भी इंगित किया कि कहीं वह अपने प्रिय शिष्य अर्जुन के प्रति उदारता न दिखा दे। दुर्योधन ने यह भी चेतावनी दी कि उदारता से युद्ध में उसकी हार भी हो सकती है। तो आज का भगवत गीता का हमारा तीसरा श्लोक पूरा हुआ। आज का विजडम बाइट। हर एक के हृदय में परमात्मा सभी के हृदय में समान दृष्टि में विद्यमान है, सभी के हृदय में विद्यमान है। इसलिए हमें सभी को समान दृष्टि से देखना है। कोई दुश्मन भी अगर घर आए तो उसका वैसे ही आदर करना है जैसे घर आए दोस्त का करते हैं। और क्रोध में आकर दुश्मन को भगाना नहीं है, बल्कि उसके अंदर के दुश्मन को भगाना है। इसी के साथ आज का हमारा भगवत गीता का तीसरा श्लोक पूरा हुआ। आगे का श्लोक जानने के लिए मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। राधे राधे। हरे कृष्णा। जय श्री प्रभुपाद।